क्या एससी एसटी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट पहुंची एक याचिका में इसकी अपील की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया। क्या था याचिका में? केंद्र सरकार को क्यों लगता है कि ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरियों को एक नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और ये एक्सप्लेनर तैयार किया है विनीत भल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के भीतर रुतबा रखने वाले परिवार आरक्षण से मिलने वाले फायदों पर कुंडली मारकर बैठे हैं। इससे आरक्षण के फायदों पर अभिजात वर्ग का कब्जा होता जा रहा है। नतीजतन इन समुदायों के सबसे अंतिम पायदान पर मौजूद लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मौका नहीं मिल पा रहा है। इस याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर करते हुए एससी और एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग का विरोध किया। केंद्र सरकार ने कहा कि ये सभी समुदाय जिस तरह से हाशिए पर रहे हैं, उसका हिसाब महज आर्थिक पिछड़ेपन से नहीं लगाया जा सकता। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि आरक्षण के नियमों में बदलाव करना संसद का अधिकार है, न कि अदालत का। क्या कहा गया याचिका में? अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में एससी और एसटी में भीतरी बंटवारा करने की इजाजत दी थी। उपाध्याय ने अपनी याचिका में इसी फैसले का हवाला दिया है। 2024 के मामले में संविधान पीठ के 7 जजों में से 4 ने एससी और एसटी के भीतर भी क्रीमी लेयर के नियम को लागू करने का सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सुझाव का हवाला देते हुए याचिका में सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को आरक्षण मिलने वाले फायदों से बाहर रखने की मांग की गई। उपाध्याय ने याचिका में दावा किया है कि समाज में जो लोग पहले ही आगे बढ़ गए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ देना अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ है। समाज के सभी तबकों को आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके देने के लिए ऐतिहासिक रूप से मजबूत लोगों को अतिरिक्त लाभ न देने की जो सकारात्मक नीति है, उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। मुख्य तौर पर उपाध्याय ने अपनी याचिका में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस सहित सभी आरक्षण पाने वाले समूहों में आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर देने की मांग की थी। अब केंद्र सरकार की क्या दलीलें थी? अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार ने एससी और एसटी लोगों और ओबीसी की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानकों के बीच अंतर स्पष्ट किया। एससी जातियों के साथ छुआछूत होने की वजह से उनको ऐतिहासिक तौर पर हाशिए पर धकेला जाता रहा है। एसटी समुदाय की पहचान उनकी विशेष संस्कृति, उनके भौगोलिक अलगाव और पिछड़ेपन के आधार पर की जाती है। वहीं ओबीसी की पहचान इस वर्ग की जातियों की सामाजिक हैसियत, आर्थिक स्थिति और इन जातियों के पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाने जैसे कई पैमानों पर एक साथ की जाती है। सरकार ने जोर देकर कहा कि एससी और एसटी आरक्षण का लक्ष्य समाज में समानता लाना, न्याय को पुख्ता करना और ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने के साथ साथ पब्लिक लाइफ में सभी की एक समान भागीदारी को तय करना है। समानता की इस मोटी मोटी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि इन समुदायों के खिलाफ भेदभाव आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर नहीं होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया। कौन से केसेस? मंडल आयोग की रिपोर्ट में कही गई बातों को जैसे का तैसा रखने वाले 1992 के इंदिरा साहनी केस के फैसले के तहत हालांकि क्रीमी लेयर यानी सामाजिक रूप से मजबूत लोगों को पिछड़े वर्गों से बाहर रखने के लिए आय की सीमा के नियम को लागू किया गया था, लेकिन अदालत ने ये कहते हुए कि क्रीमी लेयर का एससी और एसटी जातियों से कोई लेना देना नहीं है, ये स्पष्ट किया था कि क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ और सिर्फ ओबीसी जातियों पर लागू होता है। 2008 के अशोक कुमार ठाकुर के मामले में भी यह स्पष्ट किया गया था कि क्रीमी लेयर का नियम एससी और एसटी पर लागू नहीं होता है। 2005 में ईवी चिन्नैया मामले में आए फैसले ने अदालत में कहा था कि अगर एससी जातियों में क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर करने की जरूरत पड़ती भी है, तो जरूरी विधायी कदम उठाने का अधिकार केवल संसद के पास होगा। और अंत में उपाध्याय की याचिका के खिलाफ अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार ने संवैधानिक शक्तियों के विभाजन की बात को भी उछाला। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत शुरुआती तौर पर राष्ट्रपति जो है वो एससी और एसटी जातियों की लिस्ट को जारी करते हैं। लिस्ट एक बार जारी हो जाने के बाद इस लिस्ट में किसी भी जाति या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने का काम केवल संसद के कानून से ही किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें, अदालतें, ट्रिब्यूनल्स या कोई अन्य आधिकारिक संस्था इन सूचियों में बदलाव, संशोधन या कोई फेरबदल नहीं कर सकती है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका में मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन को साबित नहीं किया गया है, ये याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई करने लायक नहीं है।
इसलिए सरकार ने याचिका को भ्रामक बताया, आधारहीन बताया और सुप्रीम कोर्ट से इसे खारिज करने की मांग की। क्या आप सरकार की दलीलों से सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।